हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। आपका हिंदी का एग्जाम कल है। क्लास 10th वालों के लिए, आप लोग के लिए। आप जो इतना दिन से इंतजार कर रहे थे, 3 तारीख को शाम में 6 बजे आएंगे हिंदी का क्वेश्चन लेकर। आप क्या इंतजार का समय खत्म हो गया। हम आपको हिंदी का क्वेश्चन देंगे। जितना क्वेश्चन देंगे सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये क्या है, मेरा गारंटी है। आपको यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या, एक बार आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है और आप लिख कर ले लीजिए कि 100% सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहेगा। एक बार आप देखिए इसका। तो इसका पहला जो रहेगा, अपठित बोध में अनुच्छेद, तो पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। यह क्या है, गद्यांश है। इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, देख लीजिए। उसका क्या, इसमें प्रश्न भी है। तो क्या है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। ऑप्शन भी दे दिया है। वे हमें धन देती है, वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है, वे यात्रा के साथ रहती है, वे हमें खेल सिखाती है। प्रश्न 2 बोलता है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का कारण क्या है। लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। बी नंबर क्या है, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर बिताने लगे। सी नंबर, पुस्तकालय जाने में लोगों की रुचि नहीं होती। ये सब क्या है, जितना जो 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न है, आपको सिर्फ ये गद्यांश देखकर ही भरना है। अपना मन से कुछ नहीं, सारा कुछ गद्यांश में मिल जाएगा। इसका बाद दूसरा जो पूछा है, बोलता है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर। वो जो काव्यांश को देगा, सेकंड गद्यांश, क्या करना है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। और क्या बोलता है, 5 से 8 तक सही विकल्प को चुनना है। तो क्या ये काव्यांश दिया हुआ है पूरा। जो क्या बोलता है, आप लोग कविता जो दे दिया है, उसका बाद देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो बोलता है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। चंदन करंदन वंदन पलायन। प्रश्न 6 बोलता है, दूर तलक किसकी गाथा है। आकाश का है कि सागर का है कि झरना का है, धरती है। इसको आपको काम देखना होगा। मुझे हम आगे कविता जो दिखाए हैं गद्यांश का, उसमें आपको देखना होगा। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है नील गगन का एक शब्द क्या होगा। पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर, श्वेतांबर। प्रश्न 8, खिलता फूल क्या हो जाता है। स्नान, अन्नान, गलानी, इनमें से कोई नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो क्या, व्याकरण से, क्या से पूछेगा, व्याकरण से। तो आपको सिर्फ इसी को पढ़कर जाना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ के टाइम सिर्फ बर्बादी है होगा आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना हम देख दिए हैं सिर्फ उसी को पढ़ो। उसके बाद आपका नंबर हिंदी में 70+ रहेगा। का हिंदी में तो फुल मार्क्स आ नहीं सकता है, लेकिन 70+ मार्क्स 100% रहेगा, ये मेरा गारंटी है। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, मालिक ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, प्रणार्थक है या द्विकर्मक है। तो अकर्म सकर्मक किसको, जिसमें कर्म हो। अकर्मक किसको बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं हो। तो आपको क्या है, अच्छा समझ लेना है। कहा कि मेरा पास क्या है, उतना टाइम नहीं है कि आपको क्या सारा का आंसर बताएंगे, तो क्या होगा, वीडियो लॉन्ग चल जाएगा। इसलिए सिर्फ क्या, आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे। और 10th वालों को हम पहले से ही बोल के रखे थे, क्या 3 तारीख को हम शाम में 6 बजे यूट्यूब पर आएंगे क्वेश्चन लेकर एग्जाम बोर्ड का। तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग के दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए क्या हम आने में थोड़ा लेट लेट करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना हम जल्दी जल्दी आएंगे आगे का वीडियो लेके। आज तो आपका पहला एग्जाम कल होगा हिंदी का। उसके बाद क्या है, और भी सारा सब्जेक्ट है। फिर मैथ में आएंगे, साइंस में आएंगे, सोशल साइंस में। इसलिए क्या आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 बोलता है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण। राम कार चला रहा है, तोता उड़ता है, वह सोता है, बच्चा हंसता है। तो आगे देखते हैं। तो
बोलता है प्रश्न 11 रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। ए नंबर सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है कि उपवाक्य। प्रश्न 12 मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। सरल उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य, मिश्र। प्रश्न 13 मैं आगरा जाऊंगा, सही अवयव पद को चुने, इसलिए और कल के बिना। प्रश्न 14 आम का अर्थ क्या है। खाने वाला जो आम है उसका अर्थ पूछता है। अर्थ एक फल है या दूसरा आसान, सामान्य, समस्त, आत्मा। प्रश्न 15 बोलता मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाक्य में कौन सा भेद है। कृत्रिवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 बोलता नीलकंठ किस प्रकार का समास है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, मिश्र, कर्मधारय। बोलता निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर, अब फिर क्या आ गया गद्यांश, उसको क्या ध्यान पूर्वक पढ़कर 17 नंबर 18 नंबर के लिए सही विकल्प को चुने। तो गद्यांश को पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बोलता है 17 नंबर क्वेश्चन, काशी को किसकी पाठशाला गया था। काशी किसकी पाठशाला गया था। आस्था, संस्कृति, परंपरा, संस्कार। प्रश्न 18 शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। आनंद धाम, मंगल धाम, आनंद कानन, मंगल कांत। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न 19 एवं 20 के लिए सही। अब क्या है प्रश्न 19 और 20। तो 19 में क्या है काव्यांश को पढ़ लेना ही। क्या है काव्यांश है। प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ आए। उद्धव, बलराम, श्री कृष्ण, गोपिया। क्वेश्चन 20 मधुर का शाब्दिक अर्थ क्या है। मक्खी है कि मधुमक्खी है कि मधु या भौरा। तो देख लेना है आपको क्या है ना है। तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे, बोलता है 21 नंबर जो बोलता है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प को चुने। ये जो क्वेश्चन है ना आपका बुक से है, अपना बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये है। तो देखिए उत्तर लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। मामूली लोगों के वर्ग का, समांति वर्ग का, मध्यम वर्ग का, इनमें से कोई नहीं। बोलता है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता है। या अथवा इसी में पूछा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता। हलदार साहब, पानवाला, नैनोबिज या कैप्टन। बोलता है 23 नंबर मुन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया। मित्रों ने, पिता ने, माता ने, हिंदी की प्रधान अध्यापक ने। 24 नंबर बाल गोविंद भगत का कद कैसा है। छोटा है कि लंबा है कि मझोला है, बहुत चिकना है। 25 नंबर है गोपियों ने किस भगवान कहकर सम्मिलित किया। कृष्ण को किया है, उद्धव को किया, कवि को किया। तो किसको किया है आप लोग तो जानते हैं, काय पढ़े होंगे। तो आगे देखते हैं। बोलता है अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। फागुन की, माघ की, कार्तिक की, बैसाख की। बोलता है परशुराम क्रोध को किसने शांत कराने का प्रयास किया था। श्री राम ने, लक्ष्मण ने, राजा जनक ने, प्रजा ने। क्वेश्चन नंबर 28 गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया। प्रेम संदेश को, योग संदेश को, उद्धव को, कृष्ण को। 29 कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। स्वर्ग, स्विट्जरलैंड, जन्नत, वरदान। 30 नंबर लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी। कुर्सी पर, रेलगाड़ी पर। तो अब कहाँ पर लिखी है, रेलगाड़ी पर बैठकर। तो देखना हमको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए 1 से 30 तक। और बोर्ड एग्जाम में भी क्या रहेगा, सेम टू सेम यही 30 क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव देंगे, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट जो है आज तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन स्टाइल दिखाने के लिए, सिर्फ पढ़ने से कोई मतलब नहीं, स्टाइल दिखाने के लिए कॉपी लेके जाएगा या फेयर लेके जाएगा या क्या वर्मा प्रेस टूडे या किसी प्रकार का बुक लेके जाएगा। तो एक बात बताओ, जो बच्चा रात भर दिन भर पढ़ कर नहीं गया और जो यदि यदि गया वहां बच्चा इस एग्जाम सेंटर पहुंचा और देखिएगा आप लोग किस तरह बुक खोल कर पढ़ रहा है, वैसा आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि बच्चा को घबराहट हो जाता है उस तरह में कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये क्या है, आप जो जितना आप यदि 5 क्वेश्चन भी याद करके गए
धीरे धीरे क्या होगा, सब भूल जाइएगा। इसलिए आपको रिलैक्स होकर, आपको पूरा तरह रिलैक्स होकर जाना है एग्जाम देने के लिए। और किसी का बहकावे में नहीं कि हम टोटो में पढ़ेंगे, ऑटो में पढ़ेंगे कि बाइक में पढ़ेंगे, पढ़ कर नहीं जाना। आराम से जाना है, घर में पढ़ लेना है, सुबह उठकर रात में पढ़ लेना है, पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन गाड़ी में नहीं पढ़ना है। आराम से जाओ, अच्छा से एग्जाम देकर आओ। और क्या है, क्वेश्चन तो आपको इतना दे दिए हैं कि सारा क्वेश्चन आएगा, आप सिर्फ अच्छा से याद करके जाइए। और चोरी उरी का धंधा में नहीं रहिए कि आप चोरी करेंगे, आज फाड़ लिए इतना चीट उतना चीट, तो सब नहीं करना है। ईमानदारी से आप लोग एग्जाम दीजिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपको जो 10 साल आपका माता पिता जो पढ़ाया है, क्या है आपके लिए, आपके माता पिता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसका सपना साकार कीजिए, आप सपना देखिए। आंख मेरा है मतलब क्या, मार्गदर्शन हम दिखाएंगे, आप सिर्फ सपना की देखिए, उसका पूरा हम कराएंगे। तो हम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं। बोलता है खंड खो कितना, 6 क्वेश्चन का जवाब देना है 12 नंबर के लिए। बोलता है गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। 32 नंबर, कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। 33 नंबर, एक कहानी यह भी है आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना खाकर क्यों संबोधित किया है। 34, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। 35, लेखक ने किस कूड़ा करकट कहा है और क्यों कहा है। 36, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 37, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। 38, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्या है मेरा गारंटी है। आपको कुछ देखना भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में खंड खो में बोलता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। 40 नंबर, लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट को भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। 41 नंबर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गोतांग लेखिका को किस तरह सम्मोहित क्या कर रहा था। 42, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्या था। 43 में बिस्मिल्लाह खा कला के अनियन उपासक के तर्क सहित उत्तर दे। 44, उद्भव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो फोन रिसीव कर लो। थोड़ा सा पानी प्यास लग गया, इसलिए पानी पीने के लिए गए थे, फिर हम आ गए हैं। आप लोग को, आप लोग एकदम अच्छा से एग्जाम देने जाइएगा, अच्छा से। और बहुत देखना, बहुत लड़का से आप बाइक से जाएगा, क्या करने, सिर्फ स्टाइल दिखाने। आपको एग्जाम देने जाना है, स्टाइल दिखाने नहीं। क्या करेगा आपको 2 दिन 4 दिन लड़की देखकर, कुछ फायदा नहीं है। आपको एग्जाम देने जाना है, स्टाइल दिखाना। लड़की लोग भी क्या है, बहुत लड़की जाएगी लिपस्टिक लगाकर, मेकअप करे, क्या फायदा। आप सिर्फ एग्जाम देने जाइए सिंपल होकर, आपका मार्क्स तय करेगा कि आप कितना अच्छा है। चेहरा अच्छा रहने से कोई लाभ नहीं, आप में काबिलियत कितना है वो देख, उस क्या है, काबिलियत जितना है आदमी वही देखेगा। आप एकदम देखने में बहुत सुंदर है, आप पढ़ने में जीरो, तो कोई फायदा नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 46, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। खंड खो गो। 47, इसमें सिर्फ क्या है, 4 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। बोलता है पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह का मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। 48, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में लिखे। 49, कटावों पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन को अपने पक्ष में राय व्यक्त कीजिए। 50 नंबर, निम्नलिखित में से संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी भी एक विषय में लगभग कितना 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो बिरसा भगवान क्या है, बिरसा भगवान बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। हम क्या आपको यहाँ 4 को दे रहे हैं, सिर्फ बिरसा भगवान के बारे में आपको लिख देना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, सरहुल, पर्यावरण, यही 4 को, यही जो है ना 4 को आपका एग्जाम में लिखने के लिए देगा। आपको जिसमें इच्छा आप उसी को लिख देंगे।
51 नंबर बोलता है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भरने का, तो पिताजी को पत्र लिखना है। अब जो क्या है बोर्ड एग्जाम जो देंगे उसका तैयारी कैसे चल रहा है, इसके लिए क्या अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। उसका बाद क्या है दर्दनाशक तेल, आपका पास जो दर्दनाशक तेल है उसका किस तरह प्रचार प्रसार करना है उसके बारे में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, यदि मेरा क्वेश्चन जितना आपको बताए उतना नहीं नहीं आया एग्जाम में, आप क्या है आके हमको यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन बताया जो है वो नहीं फंसा है। लेकिन आज तक 3 साल का इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि हम जो बताए हैं और क्वेश्चन नहीं आया। हम जितना क्वेश्चन बताए हैं उतना क्वेश्चन आया है। यदि हम 52 में 52 क्वेश्चन दिए हैं बच्चे को, तो 52 में 52 क्वेश्चन टच किया है। तो आप लोग को उतना सोचना समझना नहीं है। क्या है कि मेरा भी बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा क्लास 10th में, इसलिए आप लोग को क्या निधड़क निडर होके सिर्फ इसी का रिवीजन करना है और याद करना है। तो देखते हैं, बोलता है वह लांगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बोलता है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करे। मुन्नू भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। कवि नागा अर्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत करे। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। फागुन में ऐसा क्यों होता, क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। बिना विचार घटना और पात्रों की क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखें। देखते हैं आगे। बोलता है कटाओं पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है कथन। अब विज्ञापन में हर्बल टूथपेस्ट क्या है, हर्बल टूथपेस्ट सड़क सुरक्षा अपराध नियंत्रण। पत्र में देखना है अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने के हेतु 200 रुपये की मांग करे। अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। अपने मित्र के बाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखे। कंप्यूटर आज की जरूरत है, दहेज प्रथा, नारी शिक्षा। तो क्या है, हम इतना क्वेश्चन दे दिया आपको, सिर्फ इसी को पढ़ना है, इसके अलावा आपको भारी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी में आपको क्या है 52 में 52 क्वेश्चन टच करेगा। ये क्या है मेरा गारंटी है। आप लोगों को कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम कामना करेंगे कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं और नहीं शेयर करते हैं। आप लोग क्या है, आप लोग जितने भी सारे दोस्त यार है जो 10th में पढ़ते हैं सभी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। कम से कम मेरा टारगेट क्या है कि 500 सब्सक्राइब पूर जाए। इसके बाद तब हम इसके बाद आपका अगला जो आएंगे अगला सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।